अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में हम दूसरा एसएलओ फॉलो कर रहे थे, विच वाज एवेल्युएट डिटर्मिनेंट्स यूजिंग कोफैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आज हमारा गालबन तीसरा लेक्चर चल रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आगे जितने भी हमने रो ऑपरेशन करने हैं, इक्वेशन सोल्व करनी है, उनमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जितना हमारा ऑपरेशंस पे हाथ साफ होगा, आगे वाले टॉपिक्स हमें उतने अच्छे समझ आएंगे। ठीक है जी। आज मैंने आपकी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और क्वेश्चन बैंक मैंने ऐड किया है, क्योंकि किताब में हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं दे सकते या हर कैटेगरी जो है वो किताब में नहीं कवर की जा सकती। तो प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन बैंक शेयर किया है, उस क्वेश्चन बैंक में से भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बनिए रहिएगा। ये एक मैट्रिक्स है, मैंने इसको इसके इक्वल करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। लेफ्ट और राइट हैंड साइड को मैंने एक्सपेंड नहीं करना। अच्छा जी, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। A1-3A4, B2-3B5, C3-3C6। थोड़ा सा अगर हम इसमें पैटर्न्स पे गौर करें तो कुछ हमें नजर आ रहा है। मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए A B C 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। मैं क्या कर सकता हूं, कल मैंने आपको पेशेंट और डॉक्टर वाली थ्योरी समझाई। मैं क्या करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं R2 + 3 टाइम्स R1। R2 जो है ये पेशेंट हो गया यहां पे, क्योंकि मैं इसे ठीक करने लगा हूं, और R1 जो है ये डॉक्टर हो गया। और 3R1 के R1 को टेम्परेरीली मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दी। डॉक्टर पेशेंट का इलाज करेगा, पेशेंट चेंज हो जाएगा, डॉक्टर वैसे का वैसे रहेगा। ये 3 इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर ने यूज किया है। समझ गए मेरी बात को? अब जब आप ये ऑपरेशन करेंगे ABC R1, यानी कि डॉक्टर साहब वैसे के वैसे, नीचे रो 3 4 5 6 ये भी वैसे की वैसे। लेकिन जो मेरी सेकंड रो थी, इस सेकंड रो में क्या हुआ, 1-3A + 3A। रो 1 3 से मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड हो रही है। इसी तरह 2-3B में क्या ऐड हुआ, 3B ऐड हो गया। और इसी तरह 3-3C में 3C ऐड हो गया। क्लियर? गॉट इट? अब आप देखें ABC 1 2 3 4 5 6 विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। जितने ज्यादा आप ऑपरेशंस पे कंफर्टेबल हो जाएंगे कि रोज को प्लस करना माइनस करना, कोई स्पेसिफिक टर्म हासिल करने के लिए, ये हमारा मकसद है। ठीक है, देखें ना, आप इनमें स्टेप्स मेमोराइज कर सकते हैं। कोई करना भी चाहेगा, कोई चाहता है कि मैं स्टेप भी याद कर लूं, वो फिर भी नहीं कर सकते। एक तो एग्जाम ही एसएलओ बेस है, किताब में से सवाल नहीं आना। ठीक है, तो सिर्फ आपने नंबर्स को देखना है, सोचना है कि किसमें क्या ऐड कर दूं, किसमें क्या माइनस कर दूं, किसको किससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं, किसको किससे डिवाइड करके माइनस कर दूं, वट जो लास्ट कल हमने डिस्कस किया ऑपरेशंस विद एन डिटर्मिनेंट्स, वही मैं कर रहा हूं ना आज। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
यहां पर दो क्वेश्चंस है मेरे पास, ये दोनों ही मैंने करने हैं, इसलिए इनको मैंने यहां पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं पहले, विच इज माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वेयर बी सी ए सी बी सी माइनस सी क्यूब। अब इस क्वेश्चन में क्या खास है जो प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं है? इसमें आपका रिजल्ट जो है वो एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में नहीं है, रिजल्ट जो है वो एक्सपेंशन से हासिल शुदा है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसे खोलना पड़ेगा इसकी कीमत निकालने के लिए, क्योंकि इसका आंसर डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में नहीं है, एक नंबर के फॉर्मेट में है, वो हमने हासिल करना है। लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ऑपरेशंस विद डिटर्मिनेंट्स को सीखना है, तो मैं क्या करने लगा हूं, ये कुछ स्टेप्स आपने देखने हैं, मैं डायरेक्ट करूंगा। नजरें स्क्रीन पे जमा के रखें, नजरें स्क्रीन पे जमा के रखें। ये मेरी रो 1 है, रो 2, रो 3। रो 1 में से ए कॉमन लिया, रो 2 में से बी कॉमन लिया, रो 3 में से सी कॉमन लिया, ये आ गया माइनस ए बी सी, नीचे आ गया ए माइनस बी सी, नीचे आ गया सी बी माइनस सी, ऐसे ही है जी। फ्रॉम, ये कहां से हासिल हुआ था? ये हासिल हुआ था टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम रो 1, बी फ्रॉम रो 2 एंड सी फ्रॉम रो 3। ठीक है जी, गॉट इट। अब वापिस आ जाइए इधर, ए बी सी, डायरेक्ट करने लगा। ये देखो, अब मैंने क्या करना है, अभी भी कुछ है जो मैं कॉमन ले सकता हूं, कोई ऐसी स्कीम है, ये एंट्री जो है, अब आप देखें कुछ ऐसा है जो मैं कॉमन ले सकता हूं अभी भी बॉयज, ओहो, अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं कॉमन ले सकता हूं। यस, मुझे नजर आ रहा है, आप सबको भी नजर आ गया? रेयान, यस सर, एबीसी दोबारा ले सकते हैं? यस, दोबारा लेंगे, लेकिन इस दफा हमारी ओरिएंटेशन कहां से है? कॉलम से। टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, बी फ्रॉम कॉलम 2, सी फ्रॉम कॉलम 3। एक ए बी सी पहले था, एक ए बी सी अब आ गया। ठीक है जी, ये बन गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है जी, ये चीज आ गई, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर -1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है जी, गॉट इट बॉयज? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको ऑपरेशंस विद डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस हो, जो कि हमें रो एचलन में भी चाहिए, जो कि हमें इनवर्स फाइंड करने में भी चाहिए। हर इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये ऑपरेशंस हमें जरूरत पड़ेगी। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। क्या अभी आगे होगा ये? क्या कह रहे हैं? ओके, वेरी गुड। अब मेरा आगे क्या काम है? मेरे पास तो एक सीधा सीधा रास्ता है कि अगर मैं चाहूं तो इसको यहां से एक्सपेंड कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको यहां से एक्सपेंड कर सकता हूं,
और अगर मैं चाहूं तो थोड़े से और ऑपरेशंस अप्लाई करके अपनी एक्सपेंशन को भी आसान बना सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़े से और ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा तो मेरी एक्सपेंशन जो है वो भी आसान हो जाएगी। अब ये देखो मैं क्या करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं बाय R1 प्लस R2। R1 इज द पेशेंट हेयर, R2 इज द डॉक्टर। R1 चेंज हो जाएगा, R2 वैसे का वैसे। ठीक है, बाहर मेरे पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बन गया, अंदर मेरे पास आ गया -1 + 1, 1 प्लस -1, 1 प्लस -1, 1 प्लस 1, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे। गॉट इट स्टूडेंट्स? बाहर मेरे पास है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, अंदर मेरे पास आ गया 0 0 2, 1 -1 1 1 1 -1। अब इसको कहां से एक्सपेंड करना चाहिए, मुझे खोलना तो पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की शक्ल में आंसर नहीं है। लेकिन अब अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो मेरी जिंदगी कितनी आसान है। अगर मैं इसको इस स्टेज से एक्सपेंड करता तो ज्यादा खलारा पड़ जाता। मैंने दो ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन वो किया, और ये कितनी सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, कितनी सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब ये देखें मैं क्या करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, by expanding from row 1, a square b square c square as it is। जब मैं रो 1 से एक्सपेंड करूंगा, दो एंट्रीज तो जीरो है, वो तो जीरो हो गई। तीसरी एंट्री +2, 2 के नीचे वाला भूल गए, 2 के आगे वाला भूल गए, क्या बचा 1 1 -1 1। सिंपल। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इधर डिटर्मिनेंट लिया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर 2 1 + 1, ये सारा कुछ आ गया मेरे पास 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो आप सिर्फ कंफर्टेबल रहें, कॉन्फिडेंट रहें ऑपरेशंस पे, नंबर्स को देखें, सोचें और एक्सपेंशन को आसान बना दें। हमारे एसएलओ में 4/4 के डिटर्मिनेंट्स नहीं है, लेकिन अगर हमें कभी 4/4 का डिटर्मिनेंट फेस करना पड़ता है तो 4/4 के डिटर्मिनेंट में हम ऑपरेशंस करते हैं और ऑपरेशंस करके मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं। 4/4 में ऑपरेशंस करते हैं, रोज को प्लस माइनस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए। जितने ज्यादा जीरोस हमारे पास होंगे, हमारे लिए एक्सपेंशन जो है वो उतनी आसान होगी। ठीक है जी बॉयज एंड गर्ल्स, गॉट इट? आगे चलें जी। इसका सेकंड क्वेश्चन आप इधर देखें रेयान, आई एम राइटिंग द स्टेप, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। पहला ऑपरेशन है R1 + R2 + R3। R1 उसमें साइमल्टेनियसली, सॉरी माय बैड, रोज नहीं चलेंगी, कॉलम्स चलेंगे जी, माय बैड। C1 + C2 + C3। ऐसा भी तो होता है, एक मरीज का दो डॉक्टर भी तो इलाज करते हैं, क्यों भाई? एक पेशेंट का ऑपरेट जो है वो दो या दो से ज्यादा डॉक्टर्स भी कर सकते हैं।
अब आपने C1 चेंज हो जाएगा, C2 C3 वैसे का वैसे रहेगा। गॉट इट? ये कर लें, फिर आपने कुछ कॉमन लेना है। वो कॉमन लेने के बाद आपने क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जी प्लस वन कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर आपने करना है R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, और फिर एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1। गॉट इट? C1 में बैक वक्त C2 और C3 ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद x प्लस वाई प्लस जी प्लस वन कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद R2 में से R1 माइनस करें, R3 में से R1 माइनस करें। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त इस कमरे में भी जाता है, इस पेशेंट को भी देखता है, उस पेशेंट को भी देखता है, ठीक है, समझ रहे? ये डॉक्टर और पेशेंट वाली एनालॉजी सिर्फ आपके लिए आसानी करने है इसका मकसद, ठीक है जी, कि थोड़ा सा बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। गॉट इट? ये आपने स्टेप्स करने हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलें जी, चलते हैं जी, Yes, sir. आगे चलते हैं जी। ये एक क्वेश्चन है, चलें जी। मैं यहां पर ही करने लगा हूं स्टेप, बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 में बैक वक्त दोनों कॉलम्स ऐड कर दिए, x प्लस पी प्लस क्यू, x प्लस पी प्लस क्यू, x प्लस पी प्लस क्यू, पी एक्स क्यू, क्यू क्यू एक्स, टेकिंग x प्लस p प्लस q कॉमन फ्रॉम C1, 1 1 1 p x q q q x। अब यहां पर हमारे पास 1 1 आ गए। जीरोस बनाने के सफर में, जीरोस बनाने के सफर में 1 की ही तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि 1 माइनस 1 0। 1 जो है वो एक सुपर पावर की तरह यहां पे काम करेगा डिटर्मिनेंट में। क्यों? क्योंकि 1 को मैं किसी से टेम्परेरीली मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर सकता हूं। अगर मेरे पास 7 है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास अगर रो 3 में 7 लिखा होता और रो 1 में मेरे पास 1 है, तो मैं रो 1 को टेम्परेरीली 7 से मल्टीप्लाई करता और रो 3 में से माइनस कर देता। तो 1 के फायदे ही फायदे, क्योंकि 1 किसी का भी रूप धार सकता है, किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है, ठीक है जी, ओके। अब 1 1 1 आ जाए तो गेम बहुत ही आसान हो जाती है। अब मैं क्या करने लगा हूं जी, बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, बाहर मेरे पास x प्लस पी प्लस क्यू है। फर्स्ट रो एज इट इज रही, 1 पी क्यू, 1 माइनस 1 x माइनस पी क्यू माइनस क्यू, 1 माइनस 1 क्यू माइनस पी एक्स माइनस क्यू, ठीक है जी। x प्लस पी प्लस क्यू, 1 0 0 पी क्यू एक्स माइनस पी 0, क्यू माइनस पी, हाँ जी, क्यू माइनस पी एंड व्हाट इज दिस, एक्स माइनस क्यू। अब यहां पर आप एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन एक्सपेंशन कहां से करेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 1। तो कॉलम नंबर 1 से आपने एक्सपेंड किया, x प्लस पी प्लस क्यू, ये क्या आ गया, x माइनस पी एक्स माइनस क्यू,
क्लियर है? क्योंकि ये जीरो, ये एंट्री भी जीरो, सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट? आगे चलें जी, आगे चलें। आपकी 2.2 में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी हैं, जिस तरह मेरे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। तो अभी तक हमने अपने एसएलओज में इनवर्स को डिस्कस ही नहीं किया, इनवर्स वाला एसएलओ आगे आएगा। मुझे पता करना है कि ये ए और बी इनवर्स हैं या नहीं, तो ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी से डिस्कस होगा जो हमने 9th में पढ़ी और रिकॉल में भी पढ़ी। ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इफ ए एंड बी आर multiplicative inverse of each other, then their product should be equal to identity matrix। तो बड़ा सिंपल है, आप खुद इसे कीजिएगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, और ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ठीक है, गॉट इट? नहीं आता तो इनवर्स नहीं है, आ जाता है तो इनवर्स। आगे चलें जी। अच्छा जी, अब मैंने क्वेश्चन बैंक्स में से कुछ क्वेश्चंस यहां पे मेंशन करने हैं जो मैं चाहता हूं आप जरूर देखें जी। इसमें मैंने लोकल क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं और जनरेटेड क्वेश्चंस भी ऐड हैं, एमसीक्यूज की शक्ल में भी और वैसे भी। ठीक है, ये एमसीक्यूज तो आपने खुद देखने हैं, बहुत आसान है। अच्छा जी, ये एमसीक्यूज वाली फाइल आ गई है, ये एमसीक्यू वाली फाइल आ गई है, लेकिन चलें हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश करेंगे इसको सोल्व ना किया जाए, इसका सिर्फ मुआयना लिया जाए। लेकिन ये मिस्टर लुकमान, ये मैं कॉपी करने लगा हूं, आपने इसको जो है वो क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जादू लें जी, डिजिटल बोर्ड का कुछ तो फायदा लें ना फिर हम। ये एक मैट्रिक्स है, वो कहता है इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। अब हमने इसको सोल्व तो नहीं करना, एन मुमकिन है 0 हो, 1 हो, -1 हो। हमें पता है कि अगर हम प्रॉपर्टीज का इतलाक करते हैं तो 0 आ सकता है, और अगर हम ऑपरेशंस अप्लाई करके सिंपलीफाई करके एक्सपेंड करते हैं तो 1 की भी पॉसिबिलिटी है, हु नोज। लेकिन इसके मैट्रिक्स की सिमेट्री बता रही है, ये मैट्रिक्स की सिमेट्री बता रही है कि भाई मैं 0 बन जाऊंगा। कैसे रेहान, क्या करूं? जस्ट टेल मी दी ऑपरेशंस। शाबाश, सोचें थोड़ा सा। 1 आवर ए, 1 आवर बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। सर इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी है, इसको हाँ हम जी, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? सर मल्टीप्लाइंग बाय ए। खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं, तो मुझे उसका इन्वर्स भी करना पड़ेगा। ए बी सी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और ए बी सी से डिवाइड भी करेंगे। 1 आवर ए, 1 आवर बी, 1 आवर सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए सी ए बी। अगली ट्रिक ये है
ये ए पकड़ के रो 1 को दे दें, ये बी पकड़ के रो 2 को दे दें, और ये सी जो है रो 3 को दे दें। इसे होगा क्या, बाहर 1 आवर ए बी सी एज इट इज 1 1 1 बन गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब मुझे बताएं मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए रेहान? सब्ट्रैक्शन। नाउ ए बी सी कॉमन ले लूं, कहां से मैं कॉलम 3 से ए बी सी कॉमन लूं, कॉलम 3 भी क्या बन गया 1 1 1 1 1 1। कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। वही तो हमें चाहिए था, समझ गए? चलें वापिस चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। जितनी आप ऑपरेशन की प्रैक्टिस करेंगे अगला टॉपिक आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। लेम भाई रेहान साहब ये जरा सोचें और ये मुझे जरा बताएं। जादू हाँ जी। अब ये इसकी तरतीब बता रही है कि क्या पता एक्स क्यूब भी निकला है, क्या पता वाई क्यूब भी निकला है, क्या पता 0 भी निकला है। थोड़ा सा अगर हम सोचें, मुझे लगता है शायद जवाब मिल गया टू से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स प्लस एक्स है तो 2x हो गया, जो थर्ड क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, शाबाश। थोड़ा सा सोचें, इतनी जल्दी भी जवाब मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी थोड़ी ना होती है। एक्स प्लस वाई एक्स एक्स, मैं एक स्टेप ये करने लगा हूं बाय R3 माइनस 2R2 एक्स प्लस वाई एक्स एक्स 5x प्लस 4y 4x 2x, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये बन गया माइनस x। गॉट इट? ठीक है, यस सर। कुछ समझ आ रहा है? हाफ कुक शक्ल से कोई जवाब समझ आ रहा है? एक चीज तो पता चल गई कि 0 नहीं आ सकता, 0 आउट हो गया, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 तो आइडेंटिकल होने की सूरत में आ सकता है, या कोई रो या कॉलम नल हो जाए उस सूरत में आ सकता है। इस सूरत में तो ना नल हो रहे हैं ना आइडेंटिकल हो रहे। तो फिर ये देखें, मैं इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड करूंगा, सॉरी रो 3 से एक्सपेंड करूंगा, रो 3 से एक्सपेंड करूंगा, वो कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी, x प्लस वाई एक्स 5x प्लस 4y 4x, अंदर भी x होगा, अंदर x स्क्वेयर की शक्ल आ जाएगी, x क्यूब इसका जवाब होगा, क्योंकि बाहर x है तो y क्यूब भी नहीं बन सकता। क्या आंसर होगा x क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक अगर आप सोल्व कर लेते हैं, कल वाली फाइल क्वेश्चन बैंक की और आज वाली फाइल, तो आप डिटर्मिनेंट्स को प्रॉपर्टीज से हल करने के मास्टर हो जाएंगे। आया वो एंट्री टेस्ट का सवाल हो या SLO बेस में चैट जीपीटी से जनरेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप उसे कर सकते हैं, बशर्त ये है कि 0 आता हो। अगर 0 आता होगा तो प्रॉपर्टीज उसको 0 प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है जी, कल मुलाकात होगी नए SLOs के साथ, जिसमें हम रो ऑपरेशन सीखेंगे। जो ऑपरेशंस अभी हमने किया ये रो ऑपरेशन था, लेकिन कल हम इनको डेडिकेटेडली देखेंगे इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।